हेलो दोस्तों, आज हम लोग छीन लो सिलेक्शन सीरीज 4 के तहत उपस्थित हैं और आज फिर हम लोग यहाँ 10 प्रश्न ऐसे देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में चाहिए है और इसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसके तहत पहला क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 5 मार्च 1931। आपको ये भी पता होगा कि इससे रिलेटेड कुछ बात जान लीजिए कि जैसे दांडी मार्च बार बार पूछा जाता है कि दांडी मार्च कब हुआ था। ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था और महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है, यह आंदोलन शुरू किया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो उन्होंने सशर्त यानी कुछ शर्त था और कोई फिर बाद में क्या कोई शर्त नहीं रखा और उसके बाद महात्मा गांधी को वो रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, और उसमें एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि गुप्त सम्राट यानी कि वह कौन सा गुप्त सम्राट था जो हुनों को पराजित किया था। ठीक है, यानी हुनों को पराजित करने का काम कौन किया था? स्कंदगुप्त, यानी कि गुप्त वंश का जो सम्राट था स्कंदगुप्त ने ही क्या किया था कि हुनों को पराजित करने का काम किया था। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो है आक्रमण इसके समय में हो रहा था और इसको पराजित करने का काम कौन किया? स्कंदगुप्त किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर, ये आप इसको देख लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर के पिता किसको कहा जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर के पिता नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते नरेंद्र सिंह कपानी। ये नरेंद्र सिंह कपानी को ऑप्टिकल फाइबर का पिता कहा जाता है। और ये भी बात जान लीजिए, कुछ ही दिन पहले इनका डेथ हो चुका है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आप जैसे देखिएगा, बोलेगा क्या कि ब्लड का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाई जाती है। क्लियर? लेकिन कभी कभी आप ये भी देखिएगा कि ब्लड का रंग जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है बल्कि उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन में फिर कौन सी धातु पाई जाती है? तो कॉपर पाई जाती है। आप याद रखिएगा, यानी कि हीमोसाइनिन, यानी कि यदि किसी जंतु का ब्लड ब्लू होता है तो उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है और इस हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Cu पाई जाती है, कॉपर पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति किस अभिक्रिया द्वारा होती है? यानी कि सूर्य में जो इतनी ऊर्जा आती है कहां से आती है? तो वहां पर नाभिकीय संलयन, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, सूर्य के सतह पर, जिसके वजह से लगातार ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहा जाता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले किसने किया? तो 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर। इसका भी आप लोग देख लीजिए यहां पर, कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। लेकिन इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप 3 के बारे में बताया, यानी कि ए के बारे में बताया, ए बी के बारे में बताया और बी के बारे में बताया, यानी कि ए बी
ए बी के बारे में बताया, लेकिन ब्लड ग्रुप जो ओ है, जो कि यूनिवर्सल डोनर है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो ब्लड ग्रुप ओ का आविष्कार किसने किया? डी कैस्टेलो नामक वैज्ञानिक ने किया। डी कैस्टेलो। ये ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में किसने बताया? डी कैस्टेलो ने बताया। क्लियर? यानी कि ये यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सा है? तो लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। और इसके बारे में जानिए कि ये जो लाफिंग गैस होता है, इसका आविष्कार किसने किया? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आज ये 10 क्वेश्चन ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। यानी कि ये प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा कि लाफिंग गैस का आविष्कार किसने किया? प्रिस्टले ने किया। और ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है। इस प्रकार आप लोग बने रहिए। निश्चित रूप से प्रतिदिन मैं 10 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर अवश्य आऊंगा। ठीक है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।